मेष राशि पर 2025 में लगेगी साढ़े साती। 30 साल के बाद होगा सबसे बड़ा बदलाव। श्री हरि विष्णु देवाय नमः। यदि आपकी राशि मेष है तो 30 वर्षों के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने का समय अब आ गया है। वर्ष 2025 में आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है। आपके लिए साल 2025 सबसे सुनहरा रहने वाला है। यह साल ही नहीं बल्कि आने वाले 7.5 साल भी आपके बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपने अब तक जो कुछ भी खोया था वह सभी फिर से मिल जाएगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सभी का पूर्ण होने का अब समय आ चुका है। जानिए विस्तार से आपकी लाइफ चेंज करने वाले ग्रह गोचर के भविष्य फल के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शनि का गोचर और साढ़े साती कार्य क्षेत्र में देगी उन्नति। वर्तमान में आपकी कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठकर शुभ प्रभाव दे रहा है। यह भाव शनि का भाव है और यह लाभ का भाव भी है। यह थोड़ा बहुत तनाव जरूर दे रहा होगा लेकिन यह आपको लाभ भी दे रहा होगा। 29 मार्च 2025 को जब शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे तब आपकी राशि पर 7.5 साल के लिए शनि की साढ़े साती के पहले चरण की शुरुआत होगी। तब आपकी कुंडली के 11वें भाव में शनि का गोचर होगा। इस दौरान राहु और शनि की युति 12वें भाव में रहेगी क्योंकि राहु यहाँ पहले से ही विराजमान है। 12वें भाव से शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव को देखेगा जो धन और परिवार का भाव है और वहाँ पहले से ही गुरु विराजमान है। शनि छठे भाव को भी देखेगा जो रोग और शत्रु का भाव है जहाँ गुरु की पंचम दृष्टि भी रहेगी जो शुभ परिणाम देगी। इसके बाद शनि अपनी 10वीं दृष्टि से नवम भाव को भी देखेगा जो भाग्य का भाव है। यह गुरु का भी भाव है यानी हर जगह गुरु आपको शनि से बचाएगा। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं तो यह साढ़े साती आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी क्योंकि शनिदेव कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु की राशि और गुरु के भाव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में यह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। यदि आप शनि के कार्य नहीं करते तो ये मान कर चलिए कि आने वाले 5 साल आपके लिए अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ साल साबित होंगे। आप पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव 31 मई 2032 तक रहेगा। गुरु का शुभ प्रभाव आपको सुख देगा। वर्ष की शुरुआत से 14 मई तक बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहकर छठे भाव को देखेंगे जहां पर पहले से ही शनि की 7वीं दृष्टि है जिसे वे काबू में रखकर उस भाव को शुभ बनाएंगे। गुरु अपनी नवम दृष्टि से कर्म भाव यानी 10वें भाव को देखेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। इसके बाद जब गुरु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे तब वे पंचम दृष्टि से सप्तम और सप्तम दृष्टि से नवम भाव यानी भाग्य के भाव को और नवम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे यानी लाभ भाव को देखेंगे। यानी वे वैवाहिक जीवन, नौकरी, साझेदारी के व्यापार, भाग्य और धन की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। गुरु की दृष्टि राहु और शनि को शुभ कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाएगा।
दाम्पत्य जीवन के लिए वर्ष 2025 सबसे शानदार साल होगा। जिनका भाग्य सोया हुआ है तो उसका भाग्य जागृत हो जाएगा। यह आपके भाग्य को जागृत करने, आपके जीवन की काया पलट करने में भी काम करेगा। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए साल 2025 लाभदायक ही रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं राहु का गोचर मेष राशि पर क्या प्रभाव दिलाएगा। 18 मई को जब राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी धन के भाव में गोचर करेगा तो यह शानदार फल देगा, क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ राहु और बृहस्पति की दृष्टि से युक्त राहु जातक को धन, सुख और शांति प्रदान करता है। दूसरी ओर पंचम भाव में बैठा केतु संतान सुख के साथ ही शिक्षा और परिवार में भी शुभ परिणाम देगा। 30 वर्षों के बाद कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है कि शनि आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी दौरान 14 मई से आप पर गुरु की और 18 मई से राहु की विशेष कृपा बरसने वाली है। यदि साढ़े साती किसी कारण से आपको परेशान करेगी तो मान लें कि वह सिर्फ 29 मार्च से 14 मई तक का ही परेशान कर सकती है, इसके बाद नहीं। राहु का गोचर आपके वारे न्यारे कर देगा। इंटरनेट, मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए राहु का गोचर वरदान के समान रहेगा। राहु आपकी धन की सभी समस्या को समाप्त कर देगा। कुल मिलाकर के साल 2025 में गुरु की दृष्टि आपको शनि की साढ़े साती से बचाएगी। आपके लिए सुनहरा अवसर है साल 2025। शुभकामनाएं। चलिए शनि की साढ़े साती को और शुभ बनाने के लिए हम क्या उपाय करें, अब ये भी जान लेते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा गुरुवार का उपवास करें और प्रत्येक गुरुवार मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। बुधवार को कुल देवी की पूजा आराधना करें और प्रत्येक तीसरे महीने कन्या भोजन करवाएं। शनि के मंदे कार्यों अर्थात ब्याज देना, जुआ खेलना, शराब पीना और पराई महिला पर नज़र रखने से आपको बचना चाहिए। आपका लकी नंबर इस साल 2025 का है 9, लकी रत्न मूंगा, लकी कलर नारंगी और लकी वार मंगलवार और लकी मंत्र ओम हन हनुमते नमः या ओम मंगलाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए साल 2025 बहुत ही शानदार रहने वाला है। गुरु बृहस्पति के आप इन उपायों को करिए तथा हनुमान जी के मंत्रों का जाप करिए। कुल मिलाकर के आपको शुभ ही परिणाम देगा। धन्यवाद। श्री हरि विष्णु देवाय नमः।